यूपी में योगी सरकार के 4 साल पूरे। सीएम योगी ने गिनाई उपलब्धियां, कहा प्रदेश में हमने निवेश का माहौल तैयार किया। कई जगहों पर सरकार के मंत्री भी कर रहे हैं प्रचार। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बोले सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, न खाता न बही, जो बीजेपी कहे वही सही। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया पलटवार, कहा खुद के गिरबान में झांके तेजस्वी, कई विधायक गंभीर आरोपों में नामजद हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हाथीदांत तस्कर चढ़े एसटीएफ के हत्थे, 8 किलो हाथीदांत के साथ 4 गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों है कीमत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे सीतापुर से, जहां थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे पहुंचे हैं शहीद मनोज पांडे के गांव। बता दें कि सेना प्रमुख शहीद मनोज पांडे के गांव पहुंचे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आपको बता दें कि मनोज पांडे मेमोरियल स्मृति भवन का सेना अध्यक्ष ने लोकार्पण किया इस मौके पर। वहीं शहीद मनोज पांडे की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। गांव के चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सेना प्रमुख मनोज पांडे मेमोरियल स्मृति भवन का लोकार्पण किया आज उन्होंने। बता दें कि सीतापुर पहुंचे हैं थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे। शहीद मनोज पांडे के गांव पहुंचे हैं सेना प्रमुख। इस मौके पर उन्होंने तो गांव में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि मनोज पांडे मेमोरियल स्मृति भवन का सेनाध्यक्ष ने लोकार्पण किया है। वहीं शहीद मनोज पांडे की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है नरवणे ने। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज सेना प्रमुख एमएम नरवणे पहुंचे हैं, लोकार्पण किया है शहीद मनोज पांडे के गांव पहुंचकर। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं जो आ रही है सीधे लखनऊ से। सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश का केंद्र किसी भी योजना में केंद्र सरकार की किसी योजना में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं था, ऐसा कहना है सीएम योगी का। आपको बता दें कि सीएम योगी ने सभी योजनाओं को समन्वयबद्ध तरीके से पूरा कराया। पूर्व की सरकारों ने रुचि नहीं ली, ऐसा आरोप भी लगाया है कि पिछली सरकारों ने किसी योजना पर, केंद्र की योजना पर खास तौर पर रुचि नहीं ली है। आज हम लोग पीएम आवास योजना में नंबर 1 हैं, ऐसा कहा है सीएम योगी ने। 2 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनवाए गए हैं। सीएम योगी की तरफ से उपलब्धियाँ गिनवाते हुए ये बातें कही गई हैं। लगातार बीजेपी यूपी में 4 साल पूरे होने पर सरकार के जश्न मना रही है। जगह जगह पर प्रदेश के मंत्री भी जा रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर के उपलब्धियां गिना रहे हैं सरकार की। इसी बीच सीएम योगी ने भी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि पहले उत्तर प्रदेश का केंद्र सरकार की किसी योजना में नाम नहीं था और अब पीएम आवास योजना में यूपी नंबर 1 पर है। इसके साथ ही उन्होंने 2 करोड़ शौचालयों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि आज हम लोग पीएम आवास योजना में नंबर 1 पर हैं। सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए ये बातें कही हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा शौचालय हमने बनवाए हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें अमेठी से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर अमेठी पहुंचे हैं प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा। गौरीगंज स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचे हैं। यहां जिले के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा योगी सरकार के विकास कार्यों को लेकर विकास पुस्तिका का विमोचन किया है। वहीं बीजेपी विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह और अमेठी की विधायक
रानी गरिमा सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहीं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा पहुंचे थे। इस मौके पर विधायक महेंकेश्वर शरण सिंह और स्थानीय विधायिका भी मौजूद रहीं। चलिए बढ़ते आगे और मुजफ्फरनगर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां सरकार के 4 साल पूरे होने पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है। मुजफ्फरनगर के जिला सभागार कक्ष में मीटिंग का यह आयोजन किया गया है। योगी सरकार के कार्यों के बारे में ऑनलाइन बैठक के दौरान ये चर्चा की गई है। गोष्ठी में राज्य महिला आयोग अध्यक्ष विमला बाथम रही मौजूद। वहीं जिलाधिकारी और विधायक उमेश मलिक भी इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां योगी सरकार के कार्यों के बारे में ऑनलाइन बैठक के दौरान ये चर्चा की गई है। गोष्ठी का आयोजन किया गया है। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष विमला बाथम इस बैठक में मौजूद रहीं। जिलाधिकारी और विधायक उमेश मलिक भी इस मौके पर मौजूद रहे जब गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा था। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पिछले 4 साल की उपलब्धियों को गिनवाया है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी चिट्ठी की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के साथ की है। अपनी उपलब्धियों को गिनवाते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों, राम मंदिर के निर्माण, गन्ना किसानों के भुगतान और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को सामने रखा है। साथ ही यूपी सीएम ने बीते 1 साल में कैसे कोरोना की चुनौती का सामना किया, इसका भी जिक्र अपनी चिट्ठी में किया है। तो आपको बता दें कि 4 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक चिट्ठी प्रदेश की जनता के नाम लिखी है, जिसमें उन्होंने सरकार की कई उपलब्धियां भी गिनवाई हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता के साथ में इस चिट्ठी का उन्होंने शुभारंभ किया। वहीं पूर्व मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार पर जमकर हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यूपी में अगर योगी सरकार के खिलाफ जो भी सच बोलता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार अपराधियों को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ना खाता ना बही, जो बीजेपी कहे वही सही। तो सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। 4 साल पूरे होने पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ना खाता ना बही, जो बीजेपी कहे वही सही, यानी कि किसी किन्हीं और लोगों की बातों को तवज्जो नहीं दी जाती है। बीजेपी ने जो कह दिया वो सच है, वही सही है और सरकार के खिलाफ बोलने पर आपको जेल का सफर भी तय करना पड़ सकता है, ऐसा कहना है ओम प्रकाश राजभर का। फिर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा जो हमने बनाया है 10 दलों का, तो समाज में तरह तरह की भ्रांतियां लोग पैदा कर रहे हैं, उसको दूर करने के लिए कि भागीदारी संकल्प मोर्चा मिल करके पंचायत चुनाव लड़ेगा। हम 10 पार्टी के लोग हैं, एक पार्टी चुनाव लड़ेगी, 9 पार्टी उनके समर्थन में रहेगी। क्या पूरे बहुमत पूरे जो है उत्तर प्रदेश में जो है 4 साल पूरे हो गए, इनके बीजेपी के क्या कहते हैं आप? देखिए, पूरी दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो बीजेपी है। 4 साल का जो ये ढिढोरा पीट रहे हैं, इनकी सरकार का कारनामा देखिए। जो सच बोला वो जेल गया, चाहे वो नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अधिकारी, कोई भी हो। जो सच बोला उसके खिलाफ इन्होंने तुरंत कार्रवाई करके जेल भेज दिया कि सच न बोलने पावे, हम जो कहें वही सही है। मैंने सदन में भी कहा था इस बात को कि खाता न बही, बीजेपी जवन कहे। बढ़ते आगे अब खबर गाजीपुर से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक
दल ने कमर कस लिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव पहुंचकर चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसी को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जनपद गाजीपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और भोजन समरसता का संदेश दिया। इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने जमानिया विधानसभा के गहमर गांव में एक चौपाल को संबोधित किया और एक बार फिर से एक दलित बूथ कार्यकर्ता के घर भोजन भी किया है उन्होंने। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने करहिया गांव स्थित मां कामाख्या मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इसके अलावा एक चौपाल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सपा और बसपा दोनों वंशवाद चलाते रहे हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए काम भी किए। इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने 4 लाख लोगों को नौकरियां दी, लेकिन अपने लिए एक मकान तक नहीं बनवाया। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया और बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि गाजीपुर की आवाज बंगाल तक जरूर जानी चाहिए। सपा आता है तो उसका वंश से लेकर पूरा परिवार इस राज्य को लूटता है, चाचा भतीजा सब लूटते हैं। योगी ने 4 लाख की नियुक्तियां दे दिया सरकारी। पूछ लेना, 1 रुपया रिश्वत लगाए तो मैं राजनीति से हट जाऊंगा। 1 रुपया, न जाति, न क्षेत्र, न पैसा, न लिस्ट, 4 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार। चलिए बढ़ते हैं आगे। बरेली के बहेड़ी तहसील में राष्ट्रीय लोकदल ने किसान महापंचायत का आयोजन किया। कार्यक्रम में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह के बेटे और रालोद के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। किसान महापंचायत सभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। इसके साथ ही जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है और किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। इसके साथ ही जयंत चौधरी बरेली के प्रशासनिक अधिकारियों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को नकारा बताया और कहा कि जो अधिकारी मुख्यमंत्री ऑफिस तक का फोन रिसीव नहीं करते, वो आम जनता की क्या सुनेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए चौधरी साहब ने कहा कि ममता ने अकेले ही पूरी बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि बहेड़ी में आयोजित किसान महापंचायत के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में फोर्स की भी तैनाती की गई थी। जिसकी औलाद या जिसका कोई वारिस नहीं होता है, उसका दिल पत्थर का हो जाता है। इसीलिए जो फैसले आ रहे हैं, बहुत कर रहे आ रहे हैं। आज खाली किसान परेशान नहीं है, आज वो व्यापारी भी परेशान हैं, जो मजलूम व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी हैं। आज वो बेरोजगार नौजवान भी परेशान हैं, जिसके वालिदैन ने, जिनके पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया है। जिसकी खबर गाजीपुर से, जहां गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधायक अलका राय ने एक बार फिर कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा को पत्र लिखा है। 15 मार्च को राष्ट्रीय महासचिव को अलका राय ने फिर से चिट्ठी लिखी है। दरअसल अलका राय के पति कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर है। मुख्तार अंसारी इस वक्त पंजाब जेल में बंद हैं और आरोप है कि कांग्रेस मुख्तार अंसारी की मदद कर रही है। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए अलका राय ने लिखा कि आपके और आपकी पार्टी के अगाध माफिया प्रेम का उदाहरण सबके सामने है, जिसमें आप और आपकी कांग्रेस पार्टी की शासित पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को बचा रही है। इसलिए अब मुझे अपने और अपने परिवार के जान का खतरा महसूस हो रहा है। मैं एक बार फिर कह रही हूं कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी और आपकी पार्टी की पंजाब सरकार की होगी। प्रियंका जी, आपसे मैं निवेदन करना चाह रही हूँ कि पंजाब में आपकी सरकार है और मुख्तार जैसे खुखार अपराधी को न बचाया जाए। वहाँ से जेल मंत्री आए थे लखनऊ आकर के उस परिवार के लोगों से मिले हैं चुपके से, और उनके जो गुर्दे हैं उन गुर्दों से भी मिले हैं। मैं चाहती हूँ कि आपसे एक निवेदन है कि इस अपराधी को न बचाया जाए, न सहयोग किया जाए, उसको उत्तर प्रदेश सरकार भेजा जाए। उत्तर प्रदेश, उनकी जितनी मुकदमे हैं, केसें हैं, वो उत्तर प्रदेश में चलती हैं। उसको आप दिखवा लीजिए, देखिए और उसका मेरा सहयोग करिए।
इसी बीच बड़ी खबर आ रही है शाहजहांपुर से, जहां कोतवाली तिलहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि डबौरा रेलवे क्रॉसिंग से मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 500 ग्राम अफीम और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें आपको कि जोहाना थाना के कटरा का रहने वाला है यह तस्कर जो गिरफ्तार किया है, जिसको पुलिस ने, जिसके पास से 500 ग्राम अफीम और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है, बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, तस्कर बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस नशे के कारोबार को रोकने के लिए तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बढ़ते आगे, बिहार कैबिनेट में मंत्री रामसूरत राय पर फिर तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने इस बार सबूतों के साथ रामसूरत राय और नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस एजेंसी ने सब कुछ डिक्लेयर किया है। अगर अध्यक्ष महोदय चाहेंगे इंडिविजुअली तो सारा इंडिविजुअली भी हम लेकर के आए हैं। ये सब लोगों का अलग डेटा, अलग फिगर जो है वो अलग अलग मंत्रियों का अलग अलग डेटा जो उन्होंने डिक्लेयर किया। यानी एक बात साफ है कि हम जो आरोप जो लगाते हैं बिना तथ्यों के आधार पे नहीं लगाते। ये 64% आप देख सकते हैं, एक जाना माना अखबार ने भी इसको छापने का काम किया है। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा सरकार के 18 मंत्रियों के दागी होने के आरोप के जवाब में जदयू के विधान पार्षद और जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव को आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। नीरज कुमार ने एक लिस्ट जारी करते हुए कहा कि राजद के कई विधायक गंभीर मामले में नामजद हैं और तेजस्वी और तेज प्रताप भी कई मामलों में आरोपी हैं, इसलिए सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाने से पहले अपने लोगों के बारे में भी तेजस्वी बताएं। विपक्ष के नेता 420 के तो आरोपी है ही, इसमें तो कोई बताने की जरूरत, वो तो सार्वजनिक है, पूरे बिहार की जनता जानती है। इसलिए हम यह कहना, और अपराधी और 120B के भी, इसके भी आरोपी है तेजस्वी यादव भी और तेज प्रताप यादव भी, जो दल के सिरमौर हैं। उन्हीं पर ये सारे ये मामले 120B का, 420 का, SC/ST एक्ट का और हत्या का। चलिए बढ़ते आगे। बिहार में सुशासन और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का दम भरने वाली सरकार कटिहार की इस तस्वीर को भी देखना चाहिए। तस्वीर कटिहार के सुदूर अहमदाबाद प्रखंड की है, जहां मरीज आज भी बैलगाड़ी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं। इन्हें न तो एम्बुलेंस मयस्सर हो पाती है और न ही कोई सुविधा। अहमदाबाद प्रखंड के नैमुल हक अपनी बेटी के प्रसव कराने के लिए अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों ने खराब रास्ता होने का हवाला देकर एम्बुलेंस मुहैया कराने से अपनी असहमति जताई। मजबूरन नैमुल हक अपनी बेटी को बैलगाड़ी पर लादकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। ये कोई सिर्फ एक दिन की तस्वीर नहीं है। आए दिन इस सुदूर ग्रामीण इलाके में ग्रामीणों को इसी तस्वीर की तरह ही तर्ज पर समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, जब मौके पर ज़रूरत के समय एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है और लोगों को बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ता है हॉस्पिटल जाने के लिए।
देखिए, स्वास्थ्य महकमा जो है शुरू से ही बिहार का जो है बहुत गंदा रहा है। चाहे सरकार अपना पीठ खुद क्यों ना थपथपा ले, लेकिन जो जिस तरह का नज़ारा अहमदाबाद में देखने को मिला जाए कि नैमुल जो कि अपनी पत्नी को बैलगाड़ी पर लेकर अस्पताल जा रहे हैं, यह कितनी शर्मनाक दृश्य है, आप इसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी से आप यह भी समझ सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग है कितना आम लोगों के लिए जागरूक है और उन्हें सुविधा देने के लिए कितना। वहीं कटिहार समारहणालय में के पास चिल्ड्रन पार्क पर 16 प्रखंड के कार्यपालक सहायकों का जमावड़ा लगा है। जिले के 600 कार्यपालक सहायकों ने धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सहायक कार्यपालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और निजी कंपनी बेल्ट्रॉन से ली जाने वाली दक्षता परीक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार को आत्मदाह की चेतावनी भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि 10 साल पहले परीक्षा में पास होकर विभिन्न विभागों में कार्यपालकों का चयन हुआ था और अब सरकारी स्तर से हुए चयन पर पुनः 10 वर्षों बाद बेल्ट्रॉन कंपनी की दक्षता परीक्षा का विरोध किया जा रहा है। क्या हमारी दक्षता परीक्षा पूर्ण नहीं की गई थी, या फिर उनके जिला अधिकारी जो हमारी दक्षता परीक्षा लिए उन पर वो सवाल साध रहे हैं क्या सो आपकी ली गई परीक्षा यानी कि व्यर्थ थी, यानी आप परीक्षा नहीं लिए हैं ठीक से, आप क्यों ऐसा परीक्षा लिए जो कि आप एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में हम लोग को दे रहे हैं। ये हम जानना चाहते हैं कि अगर वो परीक्षा हमारे डीएम साहब जो परीक्षा हमारी लिए तो उन पर सवाल किया जा रहा है ना, तो आप वैसे डीएम को क्यों नियुक्त करते हैं, नहीं करना चाहिए। वहीं बिहार के कटिहार जिले में आग का तांडव देखने को मिला है, जहां भवानीपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाले भवानीपुर गांव में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते 4 परिवारों के आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए, जिससे लाखों का नुकसान तो हुआ ही है। वहीं आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग बुझाने के दौरान 3 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते आग की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं काशीपुर में एसटीएफ की टीम ने हाथी दांत के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने तस्करों से 8 किलो का हाथी दांत भी बरामद किया है। हाथी दांत की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसटीएफ को सूचना मिलने पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान बाइक स्कूटी पर सवार 4 युवकों को भागते देख एसटीएफ ने उन्हें दबोच लिया, जिनके पास से 8 किलो का हाथी दांत बरामद किया गया है। युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। आरोपियों के खिलाफ जीव जंतु संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। टिहरी की विकास योजना थी वो और टूट फूट वो उनमें की गई है, उनको बदलने का काम किया, उनमें जो सिलापट थी वो तोड़ने का काम हुआ। इन 4 सालों में केवल एक व्यक्ति है और जो यहाँ के जो विधायक हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, केवल कुछ लोगों का ही विकास हुआ है। और विकास भी धन के रूप में को तो करोड़ों रुपए का उनकी आय है, करोड़ों रुपए उनके में। और आप देख सकते हैं कि वो जो हिंदुस्तान कंपनी है, जहां 250 लोग उनके एनजीओ के थ्रू काम कर रहे हैं। एनजीओ ठेकेदारी के लिए नहीं है, उनका जो एनजीओ है वो विद्युत विभाग में भी ठेकेदारी कर रहा है। वो एसएससी कंपनी वन विभाग में ठेकेदारी कर रहा है उनका एनजीओ, जबकि एनजीओ जो अधिनियम है जो आपका उसमें एनजीओ कहीं लाभ और हानि के लिए एनजीओ नहीं बनाए जाते। एनजीओ जनहित के लिए बनाए जाते हैं और बगैर लाभ के एनजीओ का शोषण किया जा रहा है और करोड़ों रुपए का पर मंथ उस एनजीओ की आय है। और उस एनजीओ की मैं कह रहा हूं, उस एनजीओ की जांच होनी चाहिए। उस एनजीओ का खर्चा कितना है, उस एनजीओ में जो पैसा आ रहा है वो कहां जा रहा है, किन किन लोगों की जेब में जा रहा है। वो लूट कब बंद होगी ये सरकार बताए कि ऐसे एनजीओ पे क्या कार्रवाई करेगी। टिहरी की विकास योजना थी वो और टूट फूट वो उनमें की गई है, उनको बदलने का काम किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए लोकमंच न्यूज के साथ। नमस्कार।